हाय एवरीवन, मैं हूँ शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल क्लासी भव में। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ सुपर ट्रेंडिंग और बहुत ही ज़्यादा यूनिक पिनाटा केक की रेसिपी, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। इसे स्मैश केक, हैमर केक या फिर सरप्राइज केक भी कहते हैं। और आज के इस रेसिपी की खास बात ये है कि इस केक को हम बनाएंगे मोल्ड के बिना, और मैं शेयर करूंगी आपसे इसको बनाने के सारे सीक्रेट्स, टिप्स और ट्रिक्स, और साथ ही सारी इन्फॉर्मेशन पिनाटा केक के बारे में। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल क्लासी भव को, तुरंत नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। तो गाइस, पिनाटा केक बनाने के लिए हमें एक मेजर इंग्रेडिएंट चाहिए होती है, वो होती है चॉकलेट। तो यहाँ पे मैंने ले ली है ये डार्क चॉकलेट कंपाउंड। ये करीब 300 ग्राम डार्क चॉकलेट कंपाउंड है, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है। डार्क चॉकलेट कंपाउंड बड़ी ही आसानी से किसी भी ग्रोसरी स्टोर या फिर ऑनलाइन अवेलेबल होता है, और किसी भी और चॉकलेट से कहीं ज्यादा इनएक्सपेंसिव पड़ता है। जैसे कि 400 ग्राम का डार्क चॉकलेट कंपाउंड का पैकेट 85 रुपीज का आता है। और अब इस चॉकलेट को हमें मेल्ट करना है। तो अपनी चॉकलेट को हम डबल बॉयलर मेथड के थ्रू मेल्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने एक बर्तन में पानी रख लिया है फ्लेम पे, और ये देखिए ये पानी काफी गर्म हो चुका है, ऑलमोस्ट उबलने वाला है ये। तो इस पे अब मैंने प्लेस कर लिया है ये चॉकलेट वाला बोल, और अब इस पानी की भाप से हमें चॉकलेट को मेल्ट करना है। मैं यहाँ पे डार्क चॉकलेट ले रही हूँ, आप चाहें तो अपनी चॉइस की कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं, जैसे कि व्हाइट चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट, ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। और ये देखिए हमारी चॉकलेट एकदम परफेक्टली मेल्ट हो चुकी है। और अभी हम हीट से अपनी चॉकलेट को नीचे उतार लेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, यानी कि इसे ठंडा हो जाने देंगे थोड़ा सा ना। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया कि आज ये पिनाटा केक हम बनाने जा रहे हैं बिना इसके मोल्ड के, यानी कि मार्केट से कोई मोल्ड परचेज करके नहीं लाए हैं हम। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 सिमिलर साइज के, सेम साइज के बोल्स। ये बोन चाइना के बोल्स हैं। इसके बजाय आप अपनी चॉइस के किसी भी मेटल के बोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि स्टील बोल्स, एल्यूमिनियम बोल्स या फिर प्लास्टिक बोल्स भी। जस्ट दैट, ध्यान आप बस ये रखिएगा कि जो बोल के अंदर का ये सरफेस है ये थोड़ा सा स्मूथ होना चाहिए, इसमें बहुत ज्यादा कट्स वगैरह नहीं होने चाहिए, अदरवाइज जब हम चॉकलेट को अनमोल्ड करेंगे तो वो टूट सकती है। और हमारी चॉकलेट अभी तक रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है, यानी कि ठंडी हो गई है। तो अभी जो 2 बोल्स हमने रखे हैं उनमें से एक बोल हम ले लेंगे, और इसमें से थोड़ी सी चॉकलेट इस बोल में हम डाल देंगे। और अब इस चॉकलेट को हमें हर तरफ बोल में एकदम अच्छे से फैला लेना है, बोल को घुमाते हुए, जिससे कि एक अच्छी सी कोटिंग चॉकलेट की बन जाए इस बोल के अंदर, लाइक दिस। लेकिन इसे कोट करते टाइम अगर आपको लगता है कि इसमें एक्सेस चॉकलेट है, यानी कि थोड़ी ज्यादा चॉकलेट आ गई है, तो वो एक्स्ट्रा चॉकलेट आप निकाल के वापस डाल सकते हैं ना। ये पिनाटा केक क्या है? तो पिनाटा या फिर पिनता का मतलब होता है कैंडीज, गुडीज, गिफ्ट्स और फ्रूट से भरा हुआ और डेकोरेट किया हुआ कोई भी कंटेनर या बर्तन, जिसे हैमर या स्टिक से हिट करके तोड़ना होता है। ये देखिए गाइस, बिल्कुल स्मूथली चॉकलेट फैल गई है पूरे बोल पे, और यहाँ पे देखिए किनारे पे भी चॉकलेट लग गई है। तो किनारों से आपको चॉकलेट को पोंछ लेना है, और मैं फिंगर से इसे पोंछ रही हूँ, क्योंकि अगर टिश्यू पेपर हमने इससे टच कराया तो टिश्यू पेपर इसी में चिपक जाएगा। और हमारा पहला बोल चॉकलेट से अच्छे से कोट हो चुका है। और अभी इस बोल को हम ले जाके रख देंगे फ्रिज में 15 मिनट के लिए चॉकलेट के सेट होने के लिए। दूसरे बोल को भी हम सेम तरीके से चॉकलेट से कोट कर लेंगे। पिनाटा केक को बर्थडे पार्टीज के लिए या फिर किसी भी सेलिब्रेशन के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे इसे तोड़ने के बाद सरप्राइज गुडीज एंजॉय की जाती हैं। और ये बोल भी जाएगा 15 मिनट के लिए फ्रिज में। 15 मिनट के बाद ये देखिए बोल में चॉकलेट सेट हो चुकी है। अब हम सेकंड कोट करेंगे चॉकलेट का इस बोल में। इसके लिए मैंने मेल्टेड वाली चॉकलेट ले ली है फिर से, और ये सेकंड वाली लेयर हम स्पैटुला की हेल्प से फैलाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान एसेंशियली रखना है कि सेकंड लेयर में जो आप चॉकलेट यूज करेंगे उसे बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये चॉकलेट थोड़ी सी भी गर्म होगी तो जो पहली लेयर चॉकलेट की बोल में सेट है वो हल्की हल्की मेल्ट होने लगेगी। इसके भी किनारे लेयर कर लेंगे लाइक दिस। दूसरे बोल पे भी हम चॉकलेट की दूसरी लेयर स्पैटुला की हेल्प से फैला लेंगे। ये सेकंड लेयर हम स्पैटुला से फैला सकते हैं, लेकिन फर्स्ट लेयर हमें स्पैटुला से बिल्कुल भी नहीं फैलानी है। दोनों बोल्स को सेकंड लेयर से कोट करने के बाद दोबारा रख देना है फ्रिज में 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए। तो अभी 15 मिनट्स हो चुके हैं और हमने फ्रिज से दोनों बोल्स को बाहर निकाल लिया है। एंड नाउ द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। अब हमें इस चॉकलेट शेल को बाहर निकालना है इस बोल से। तो इसके लिए हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे इसे हम साइड से। और गाइस प्लीज बहुत हल्का हल्का से इसे प्रेस करिएगा, अदरवाइज ये टूट सकता है। अभी मैंने इसे उल्टा कर लिया है, एंड लुक एट दिस, एकदम शाइनी और स्मूथ हमारा शेल निकल के बाहर आ गया है चॉकलेट का। इसे हम रख लेंगे एक प्लेट में, और एकदम सेम तरीके से दूसरे बोल से भी पिनाटा शेल हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखें
हमारा एक और शेल बनके तैयार हो चुका है और इस तरह से हमारे दोनों शेल बन चुके हैं। और अब हम पिनाटा केक को असेंबल करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया है एक केक बोर्ड और इस पे मैंने अप्लाई कर ली है थोड़ी सी मेल्टेड चॉकलेट और इसमें मैं रख ले रही हूँ पहला पिनाटा शेल। हालांकि इसे कहते तो पिनाटा केक है, लेकिन इसके अंदर केक रखना एसेंशियल नहीं होता है, फिर भी मैं यहाँ पे एक स्लाइस केक ही रख ले रही हूँ। नाउ ये सरप्राइज केक बच्चों को बहुत पसंद होता है, इसीलिए बच्चों की चॉइस के हिसाब से मैं इसमें चॉकलेट्स, टॉफीज, कैंडीज ऑफ एवरी सॉर्ट रखने जा रही हूँ इस पिनाटा केक शेल के अंदर। जिसके भी लिए आप ये केक बना रहे हैं उसकी चॉइस की सारी गुडीज, गिफ्ट, टॉयज और सामान रख लेना है आपको। थोड़े से मार्शमेलोज भी मैं यहाँ पे ले रही हूँ कलरफुल बनाने के लिए। थोड़े से जेम्स भी स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं इसमें। नाउ फिलिंग तो हो गई है। अब ये जो एजेस हैं इस शेल के, उन पे हम ये मेल्टेड चॉकलेट फैला लेंगे। और अब हम ले लेंगे अपना दूसरा वाला भी शेल और इस दूसरे वाले शेल के भी एजेस पे हम मेल्टेड चॉकलेट फैला लेंगे। और अब ये गुडीज फिल्ड वाले शेल के ऊपर हम ये एम्प्टी वाला शेल प्लेस कर लेंगे और दोनों शेल एक साथ चिपका लेंगे लाइक दिस। और अब जहाँ पे ये दो शेल्स ज्वाइन हो रहे हैं वहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी चॉकलेट भर के इनका ज्वाइन थोड़ा सा और फर्म कर देंगे लाइक दिस। और अब मैंने ले ली है थोड़ी सी मेल्टेड व्हाइट चॉकलेट एक कोन में और अब इससे मैं रफली डिजाइन बना लूंगी केक के ऊपर। और इस केक को आप कैसे डेकोरेट करना चाहते हैं ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस पे है। मेरे पास व्हाइट चॉकलेट है मेल्टेड, इसलिए मैं इससे इसे डेकोरेट कर ले रही हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उससे इसे डेकोरेट करें, जैसे कि जेम से, टॉफी से, कैंडीज से, चॉकलेट से या फिर शुगर बॉल से। ये डिज़ाइन तो हो गई कंप्लीट। तो अब मैंने ले लिए हैं गोल्डन शुगर बॉल्स और इन्हें मैं केक के शेल के जॉइंट में वाइट चॉकलेट की हेल्प से चिपका के डेकोरेट कर लूँगी। तो अभी मैंने ले लिए हैं क्रीम से बनाए हुए रोजेस। अगर आप इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करूंगी आपसे ये वीडियो। और अभी ये रोजेस मैं पिनाटा केक के ऊपर रख के डेकोरेट कर लूँगी। वैसे इन फ्लावर्स की बजाय आप बिस्किट के बनाए हुए फ्लावर से भी डेकोरेशन कर सकते हैं। और ये फ्लावर्स बनाने मैंने आपसे 2 रेसिपीज़ में शेयर किया है, उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो उसे ज़रूर चेकआउट करें। और हमने साथ ही में लगा लिया है ये बो और ये हैप्पी बर्थडे का टैग और बनके बिल्कुल तैयार है हमारा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सरप्राइज केक, पिनाटा केक। तो अभी हमें इसे तोड़ना है, इसलिए इसे तोड़ने के लिए मैं इस तरह का वुडन हैमर ले रही हूँ जो मेरे घर पे अवेलेबल था। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी बजाय नाइफ या किसी स्पैटुला का या स्पून का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसे कहीं से भी रफली ब्रेक कर देंगे। और पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, सारे के सारे सरप्राइजेस अंदर हैं इसके। और ये देखिए कितने खुश होंगे बच्चे ये सरप्राइज देख के। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा इसे बनाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।